नमस्कार, ए भारत टाइम्स में आपका स्वागत है। हाथरस से किसानों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। हाथरस के चंदपा क्षेत्र में भारतीय किसान मजदूर संगठन की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह राणा ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल का सही दाम नहीं मिल रहा, खेती की लागत बढ़ती जा रही है और मजदूरों के रोजगार का भी बुरा हाल है। सरकार किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही। इसी को लेकर संगठन ने बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। आगामी 2 जुलाई को हजारों किसान हाथरस से दिल्ली के जंतर मंतर तक मार्च करेंगे और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। इसके अलावा अगले सोमवार को प्रदेश के हर जिले में संगठन के पदाधिकारी डीएम के जरिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। देखिए, आज का ये कार्यक्रम रखा गया, क्या उद्देश्य रहा इस कार्यक्रम का, क्या बातें आपके द्वारा यह शेयर की गई? देखिए, पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से हमारी ये आवाज़, ये किसान मजदूर की आवाज़ अधिकारी और शासन प्रशासन तक पहुँचे। ये पूरे प्रदेश में आने वाली 2 जुलाई को किसान मजदूर संगठन का प्रदेश व्यापी आंदोलन है। किसानों की विभिन्न समस्याएं हैं, चाहे वो आलू का किसान हो, धान का किसान हो, गेहूं का किसान हो, मक्का का किसान हो। आज मक्का और आलू या धान या गेहूं या ईख का किसान आज देश में इसलिए त्रस्त है क्योंकि उसे ना उसका भाव मिल रहा और ना उसकी बिक्री करने के लिए कोई सेंटर। मैं कल अलीगढ़ था तो अलीगढ़ में चर्चा हुई कि साहब बाजरा सरकार का जो एमएसपी का रेट है उससे भी कम दाम पे बिक रहा। तो ये जो समस्याएं हमारी, चाहे वो शिक्षा की हो, चिकित्सा की हो, फसलों की बिक्री की हो, फसलों के भाव की हो, इन्हीं सब समस्याओं को लेकर हम लोग आने वाली 2 जुलाई को पूरे प्रदेश में एक आंदोलन करेंगे, हर जिला अधिकारी के यहाँ। और यदि हमारी समस्याओं का समाधान आने वाले कुछ समय में नहीं करती सरकारें, तो 21 सितंबर सन 2026 को हम लोग सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से दिल्ली के लिए किसान मजदूर अधिकार पद यात्रा का शुभारंभ कर रहे, जिसमें देश का किसान जुड़ेगा और दिल्ली की तरफ अपनी बात को कहने के लिए जाए जंतर मंतर पे। यही हमारा मिशन है। और ये जिले वाइज जो हमारी समीक्षा बैठक है, संगठन विस्तार की बैठक है और जिलाधिकारी के यहाँ जो 2 आंदोलन है 2 जुलाई का, उसी के लिए किसानों के साथ ये किसान सभाओं का दौर शुरू है। यहाँ हाथरस में भी 2 जुलाई को हमारे जो नए जिलाध्यक्ष आज बनाए गए, तो ये सब लोगों के नेतृत्व में किसानों की बड़ी संख्या लेके यहाँ भी एक आंदोलन होकर यहाँ के किसानों की समस्याओं को जिलाधिकारी तक पहुँचा के सरकार तक पहुँचाने का काम करा। दिल्ली तक आपकी पदयात्रा रहेगी, दिल्ली के बाद आप धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद भी सरकार नहीं सुनती है तो अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, सन 52 में पहली बार देश में चुनाव हुआ और 24 तक लोकसभा के चुनाव हुए। किसान एक उम्मीद पे जीने वाला व्यक्ति है जो हमेशा जीता है कि भाई इस बार सरकार आएगी, इस बार सरकार आएगी। हम ये मानते हैं कि कुछ सुधार हुए, कुछ सुधार नहीं हुए, लेकिन यदि ये कहा जा कि हम लोग लड़ना छोड़ देंगे, ये असंभव है। ये सरकारें नहीं करेंगी, कोई और सरकार करेगी। ये नेता नहीं करेंगे, कोई और नेता करेंगे, क्योंकि हम तो उस समय की तलाश में हैं जब भगवान श्री राम का वनवास पूरा हो और फिर अयोध्या में दीपोत्सव हो। ऐसा भी एक दिन कोई आवेगा जो इस किसान और मजदूर की आवाज़ को सुन के उसका समाधान करे। सरकार तो दावा करती है कि जिस तरीके से आपने कहा कि सरकार नहीं सुनती है, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि हम तो मिनिमम एमएसपी जो मूल्य है वो दे रहे हैं और किसान सम्मान निधि का जो अनुमान है वो भी दिया था, जिसमें 1800 करोड़ की किस्त कल ही दी गई। देखिए आदरणीय पत्रकार बंधुओं, उत्तर प्रदेश के अंदर 87,600 स्कूल बंद हुए प्राइमरी। क्या कह के बंद हुए? कि संगठन ने साफ कहा है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और बड़ा होगा। हाथरस की हर खबर के लिए अब भारत टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।